लाहौर का भाटी गेट। जब महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को शिकस्त दी तो यहाँ मौजूद दरवाजे को राजपूत कबीले भाट या भट्टी का नाम दिया गया, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने अपने अहद में दोबारा तामीर करवाया था। एक वक्त था जब भाटी गेट के रौनकों की वजह से बड़ी बड़ी शख्सियात का यहाँ क़याम था और उसे चेल्सी ऑफ लाहौर भी कहा जाता था। उन शख्सियात में से डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, मोहम्मद हुसैन जालंधरी, सर अब्दुल कादिर, सागर सिद्दीकी, मिर्जा अदीब, अब्दुल रहमान चोहताई, मौलाना जफर अली खान शामिल थे। भाटी गेट में बहुत सी तारीखी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं और ये बाजार पहलवानी की वजह से भी मशहूर रहा है, जैसा कि मशहूर पहलवान काला मारू का ताल्लुक भी भाटी गेट से था। अल्लामा इकबाल भाटी दरवाजे के अंदर मोहल्ला जलोटियां के सामने एक मकान में रहते थे और फिर इस दौरान एक अरसे तक उस महफिले इल्म व अदब की रौनक बने जो हर शाम बाजार हकीमा में हकीम शहबाज दीन की बैठक में जमती थी। ये वो थड़ा है जहाँ अल्लामा इकबाल मोहल्लेदारों से गुफ्तगू किया करते थे, नज़में पढ़ते थे और नौजवानों का लहू गरमाते थे। अल्लामा इकबाल की वो नज़में जो उन्होंने इंग्लिस्तान जाने से पहले लिखी और बाद में उनकी किताब बांगे दरा में शाया हुई थी, उसी ही जमाने में लिखी गई थी जब वो भाटी दरवाजे के अंदर रहते थे। अल्लामा इकबाल के घर का दरवाजा खोला तो बिल्कुल सीधी सीढ़ियाँ और खुद को सहारा देने के लिए रस्सी भी लगाई गई थी। अंदरून लाहौर में अक्सर घरों में इसी तरह की सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। इस बालकोनी में खड़े होकर अल्लामा इकबाल साहब ने ना जाने कितने अशार तख्लीक किए होंगे, कितने ही रदीफ और काफिये मिलाए होंगे और किसी गजल का कता भी लिखा होगा और इसी बालकोनी में खड़े होकर गली से गुजरते हुए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा होगा। अच्छा मुनीर हुसैन साहब, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब जो है उन्होंने कितना अरसा यहाँ पे क़याम किया? जी मोहतरमा, हमने बुज़ुर्गों से यही सुना हुआ है कि 1900 से लेकर 1905 तक 5 साल तकरीबन वो यहाँ पर मुकीम रहे हैं। जब वो सियालकोट से यहाँ शिफ्ट हुए थे ना भाटी गेट, तब जी उसी वक्त की बात है। वहाँ पे 5 साल रहे हैं, तो यही हमें मालूमात हुई है कि अल्लामा साहब यहाँ 5 साल मुकीम रहे हैं। उसके बाद तो सारी मालूमात आपके अभी कहाँ वो ज़्यादातर रहे हैं। इस जगह पे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 5 साल क़याम किया था। 5 साल क़याम किया है। महसूस कैसा होता है कि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब जो शायर मशरक़ रहे, जिनके ख्वाब से एक तहरीक ने जन्म लिया और फिर पाकिस्तान बना, कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए। ये वैसे इज़्ज़त है, वैसे रहमत है, वैसे फ़ख्र है कि अल्लामा साहब जैसे हस्ती यहाँ पर मुकीम रहे। फिर हमें ये सादत नसीब हुई है कि उन्हीं जगह पर हमने ये अपना सिलसिला कारोबार का शुरू किया और उससे में हमें बरकत नज़र आई, रहमत नज़र आई। जहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर रहे हैं, वो रेंट पर आप यहाँ पर रहते थे, आपको बताइए। आपने ये ख़रीदा या आप यहाँ? जी मेरी मालिकी थे ये। आपके फादर ने भी यहाँ पे थे? जी मेरे वालिद साहब थे, मैं था, अब मेरे बेटे हम तकरीबन 3 नस्लों से यहीं पर चल रहे हैं। मुझे कोई स्टोरी सुनाई कि कैसे ख़रीदा गया ये घर, आपके वालिद ने कैसे? बस वो मेरे दोस्त थे, मेरे वालिद में हमारे दोस्त थे जिनसे हमने ये बिल्डिंग खरीदी है। वो बड़े मेहरबान थे, अभी भी मौजूद हैं, हमारे भाई हैं। तो उन्होंने जब देखा कि हमें ज़रूरत है तो उनकी कुछ ज़रूरियात थी, अपनी कोई मामला तो होते हैं ऐसे ज़िंदगी में, तो उन्होंने फिर हमें ये सेल कर दी। मैं तो सेल नहीं कहूँगा, उन्होंने हम पे मेहरबानी की। मुनीर साहब, अब ये जगह है यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं कभी यहाँ बैठे होंगे, कभी यहाँ बैठे, उनकी शायरी आपको पता है शोहर आफाक है, तो कभी सोचा महसूस हुआ कि कभी यहाँ बैठ के ये लिखा होगा, कभी ये लिखा होगा, कभी अकेले बैठ के महसूस किया? जी वो ना हमारे सामने एक मेहर जलालुद्दीन था, वो मिठाई की दुकान है, अभी वो सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो आज से 30 साल पहले उन्होंने मुझे बताया था ना कि जब अल्लामा साहब यहाँ पे रहते थे ना, उनकी तकरीबन 100 साल के करीब उम्र हुई है, वो अभी 20 साल हो गए पर्दा कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं और अल्लामा साहब ना, मेरी मिठाई की दुकान थी, तो उस वक्त तो ये गैस वगैरह का तो काम नहीं था, वो लकड़ियाँ जलाते थे उस वक्त। तो कहते जब वो ऐसा मामला होता तो उन्होंने मुझे ऊपर से आवाज़ देनी, मेहर जी डॉक्टर साहब, ओ यार हुक्का पिए ज़रा पंजाबी। फिर मैंने हुक्का को बना कर वो आग वगैरह डाल कर लेकर आना, और मैं और अल्लामा साहब, ये बात मैंने वो
बुजुर्गों से सुनी। ये तो उन्होंने पंजाबी में कहा होगा, मैं हुक्का गर्म करके ले आ। गर्म करके लिया हुक्का पीए, कहते फिर मैं ते ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੱਕਾ ਇਕੱਠਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਹਿਰ ਜਲਾਲਦੀਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ। तो बस मिठाई का काम था। ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ था। अच्छा मुनीर साहब चलें, आपकी हीरो बैंड की तरफ आते हैं। कितने साल हो गए हैं आपके इस बैंड को? जी मोहतरमा, ये मेरे दादा जान काम करते थे, फिर मेरे वालिद साहब, मैं, अब मेरे बेटे, यानी 4 नस्लों से हम ये बैंड का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि बैंड की अभी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपके दादा वालिद साहब के दौर में थी या आपके दौर में थी? वक्त तो शायद कम थी, अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चलते हैं ना। अब तरक्की का दौर है, आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा हीरो बैंड एक पूरे दुनिया में, मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में नाम है। कुछ सुनाएंगे? हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरकुरान। क्या बात है, ज़बरदस्त।